नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आइए आज हम लोग नोटों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे कि कितने प्रतिशत तक यदि नोट फटा है तो बैंक आपका एक भी पैसा नहीं काटेगा, पूरे का पूरा पैसा आपको उसकी राशि देगा। और कितने प्रतिशत तक नोट यदि फटा है तो बैंक आपको एक भी पैसा नहीं देगा। और कितने प्रतिशत तक यदि नोट फटा है तो आपका 50% राशि वापस देगा। इसी तरीके से और भी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। देखिए, 1 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये का नोट, यदि इतने रुपये का नोट है और 50% से कम फटा है, यदि 50% से कम फटा है तो बैंक आपको पूरी राशि देगा। और अगर 50% से ज़्यादा फटा है तो एक भी पैसा बैंक आपको नहीं देगा। यानी 50% से कम फटा है तो बैंक आपकी पूरी राशि देगा। यानी जितने रुपये का आपका नोट है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट का। आगे देखिए, 50 रुपये, 100 रुपये और 200, 500 और 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये का यदि नोट है आपके पास, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के यदि नोट हैं, अगर इस नोट के 65% से कम फटा है तो उसके बदले बैंक आपको पूरे पैसे देगा। यानी 50 रुपये का नोट हो, 100 रुपये का नोट हो, 200 रुपये का नोट हो, 500 रुपये का नोट हो और 2000 रुपये का नोट हो, अगर इसका 65% से कम फटा है तो उसके बदले बैंक आपको पूरी राशि देगा। अगर नोट का फटा हिस्सा 40% से ज़्यादा और 65% से कम है तो इसके बदले आपको आधा राशि मिलेगा। यानी जितने रुपये का नोट है इसमें से 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट का अगर 40% से ज़्यादा और 65% से कम फटा है तो आपको इसके बदले आधी राशि मिलेगी। देखिए, यदि इसी नोट का 60% से अधिक फटा है तो आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह से नोटों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी हैं। नोटों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, वैसे इस तरह के नोट का नंबर ज़्यादा महत्व नहीं रखता। अगर नोट के नंबर से फटा है तो आपको पूरी राशि मिलेगी। यानी किसी भी प्रकार का यदि नोट है आपका और आपके पास नोट है और उसका यदि नंबर कट जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नंबर कट गया है, इसको हम नहीं लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इस तरह का नोट का नंबर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर से यदि फटा है तो आपको पूरी राशि देगा बैंक। ठीक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास ऐसा नोट है जिसे जानकर काटा, फाड़ा या फिर उसमें कोई बदलाव किया गया है तो उसके बदले बैंक आपको कुछ भी नहीं देगा। यानी जितने रुपये का नोट है वो नोट लेने के बाद आपको एक भी रुपये आपको वापस नहीं करेगी। देखिए, आरबीआई ने पिछले साल सभी बैंकों को निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी उसके पास कटे फटे गंदे नोट लाता है तो उन्हें बदलने से मना नहीं कर सकते। आरबीआई ने यह निर्देश दिया कि कोई भी नोट यदि कटा हो, फटा हो, यदि गंदा हो गया हो तो उसे बदलने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर नोट पर सीरियल नंबर
अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो बैंक का नोट बदलना ही होगा। शर्त उस पे ये है कि गांधी जी का जो वाटरमार्क है, गवर्नर की जो शपथ दिख रही है, तो बैंकों को नोट बदलना ही होगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2011 में आरबीआई ने यह भी कहा था कि एटीएम से निकलने वाले खराब नोटों की जिम्मेदारी भी बैंक की ही होगी। यानी किसी किसी एटीएम में खराब नोट निकल जाते हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी बैंक की ही होगी, उस एजेंसी की भी नहीं जिसने नोट एटीएम में डाले होते हैं। नोट में कोई खराबी है तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए। यानी बैंक के कर्मचारी को चेक किया जाना चाहिए कि इसमें जो नोट लगा है वो सही है या गलत। अगर कोई एक दिन में 20 से ज़्यादा नोट या फिर 5,000 रुपये से ज़्यादा के नोट बदलता है तो उसे चार्ज देना होगा। देखिए, अगर आप 20 से ज़्यादा नोट एक दिन में बदलते हैं या 5,000 रुपये से ज़्यादा के नोट बदलते हैं तो उसे आप बदलने के लिए कुछ चार्ज बैंक को देना पड़ेगा। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पहले से यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह जानकारी सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को इसके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग नोट का प्रयोग करते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना नोट प्रयोग किए ही काम चला सकता हो। देखिए, अगर कोई भी बैंक के नियमों के मुताबिक खराब नोट को बदलने से इनकार करता है तो बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आरबीआई ने निर्धारित किया कि कोई भी बैंक नियमों के मुताबिक खराब नोट बदलने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसका एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बारीकी से समझना जरूरी है। आगे देखिए, कौन से बैंक कितना चार्ज करते हैं। देखिए, इस अध्ययन के मुताबिक इंडियन ओवरसीज बैंक न्यूनतम पड़ रहे राशि, यानी आपकी राशि जो बैंक में कम है, यदि 160% सालाना चार्ज लगता है, न्यूनतम है तो 160% चार्ज लेता है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके अलावा यस बैंक 113%, HDFC 84% और एक्सिस बैंक 82% चार्ज लेता है। इसके साथ देश के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक SBI, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है इस समय, भारत के सबसे बड़े बैंक का दर्जा SBI को और दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक को मिला है। यह आंकड़ा 25% है। दूसरी ओर न्यूनतम बैलेंस न होने पर चार्ज के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक ग्राहकों को सेवा देने की औसत लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।